एलआईसी की बहुत सारी मनी बैक पॉलिसीज़ हैं। इन मनी बैक पॉलिसीज़ में अलग अलग अवधि में कुछ पैसे रिटर्न आते हैं। मनी बैक का अर्थ ही होता है पैसे वापस आना। तो इनको एसबी कहते हैं या सर्वाइवल बेनिफिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अमाउंट एसबी के रूप में यानी सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मनी बैक प्राप्त होता है। इस कारण इनको मनी बैक पॉलिसीज़ कहते हैं। बहुत सारे मनी बैक पॉलिसीज़ जो पास्ट में आए और वो प्लान क्लोज हो गए। इनमें बहुत सारे पॉपुलर प्लान थे, जिनमें 179 बीमा गोल्ड, न्यू बीमा गोल्ड, 75 नंबर टेबल मनी बैक पॉलिसीज़, 106, 107 और 108 नंबर टेबल, जिसको जीवन सुरभि भी कहा जाता है। तो ये पॉपुलर मनी बैक प्लान्स थे। 179 नंबर टेबल में हर 4 वर्षों में मनी बैक आती थी, यानी बीमा गोल्ड और न्यू बीमा गोल्ड में हर 4 वर्ष में मनी बैक आती थी। 75 नंबर टेबल में हर 5 वर्ष में मनी बैक आती थी। उसी तरह से 106, 107 और 108 नंबर टेबल जो मनी बैक भी थी और साथ में इनमें इंक्रीजिंग इंश्योरेंस था, यानी कि हर 5 वर्षों में जो इंश्योरेंस अमाउंट थी वो इंक्रीज होती थी। इसको जीवन सुरभि प्लान कहा जाता है। तो इस तरह से ये प्लान्स बंद हो चुके और 75 नंबर टेबल जो 5 वर्ष में मनी बैक आती थी, उसी के तर्ज पर 920 और 921 नंबर टेबल अभी चल रही है। तो फिलहाल जो मनी बैक पॉलिसीज़ एलआईसी के पास हैं, उनमें कुछ प्रमुख जो पॉलिसीज़ हैं उनमें है 920 नंबर टेबल, जिसको न्यू मनी बैक पॉलिसी कहा जाता है, जो 20 वर्षों की अवधि के लिए होता है और हर 5 वर्ष में उसमें 20% के हिसाब से रिटर्न आते हैं, यानी हर 5 वर्षों में सम एश्योर्ड का 20% रिटर्न मिलता है। तो 920 और 921 नंबर टेबल हो गया न्यू मनी बैक पॉलिसी। दूसरी एक मनी बैक पॉलिसी है बच्चों के लिए, जिसमें पीडब्ल्यूबी बेनिफिट होती है 932 नंबर टेबल, जिसको न्यू चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी कहते हैं। उसी तरह से 934 नंबर टेबल जीवन तरुण है, जिसमें मनी बैक का भी ऑप्शन रहता है या एक बार पैसे लेने का भी ऑप्शन रहता है। 945 नंबर टेबल जो बहुत ही पॉपुलर प्लान है, जिसको जीवन उमंग कहा जाता है, ये मनी बैक पॉलिसी है, लेकिन इसको पेंशन प्लान के रूप में भी सेल किया जाता है, क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड का 8% गारंटीड लाइफ टाइम मिलती है। तो इस कारण ये एक पेंशन प्लान के रूप में यूज़ होता है और ये वास्तव में एक पेंशन प्लान ही है, लेकिन चूंकि ये मनी बैक मिल रही है, इस कारण इसको मनी बैक प्लान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त 947 नंबर टेबल जीवन शिरोमणि, 948 नंबर टेबल प्लान बीमा श्री, टेबल नंबर 863 धन रेखा, टेबल नंबर 864 बीमा रत्न, टेबल नंबर 865 धन संचय, ये सारे मनी बैक प्लान्स हैं और समय समय पर इसमें पैसे रिटर्न आते हैं या सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं। अब इस सर्वाइवल बेनिफिट या इस मनी बैक को लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने होते हैं, तभी ये पैसे या सर्वाइवल बेनिफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। यदि पॉलिसी लेते समय ही अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स को या नेफ्ट रजिस्टर कर दी जाती है, बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है, तो सर्वाइवल बेनिफिट अपने समय पर अकाउंट में अपने आप ही आ जाती है, यानी एलआईसी की तरफ से उसे भेज दी जाती है। लेकिन यदि आपने नेफ्ट रजिस्टर नहीं करवाया होता है या आपके बैंक डिटेल्स आपके पॉलिसी के साथ लिंक नहीं होती है, तो सर्वाइवल बेनिफिट जब मिलने की डेट आती है, जिस समय आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना होता है, चाहे वो 4 ईयर्स के बाद हो या 5 ईयर्स के बाद हो, तो उसके पहले आपको अपना बैंक डिटेल्स ब्रांच में जाकर सबमिट करना होता है, यानी ब्रांच को देना होता है। इसके लिए आपको कैंसल चेक, बैंक पासबुक का जेरोक्स और साथ में एक नेफ्ट फॉर्म होता है, वो नेफ्ट फॉर्म अटैच करना होता है। साथ ही किसी किसी ब्रांच में एसबी क्लेम फॉर्म भी दी जाती है। उस एसबी क्लेम फॉर्म में पॉलिसी नंबर, नाम, ये सारे डिटेल्स भरकर उसमें सिग्नेचर करने के बाद उसको ब्रांच में सबमिट करना होता है। तो इस प्रकार से जब आप अपने बैंक डिटेल्स को ब्रांच में सबमिट करेंगे, तो आपके अकाउंट को आपके पॉलिसी के साथ लिंक कर दिया जाएगा और फिर समय पर आपकी सर्वाइवल बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब यदि पॉलिसी लेते समय ही आपने नेफ्ट रजिस्टर करवाया है, तो फिर और यदि आपका बैंक चेंज हो गया है, बाद में आपने बैंक चेंज कर दिया या आपका वो बैंक क्लोज हो गया, आप चाहते हैं कि दूसरे बैंक अकाउंट में वो पैसे आएँ, तो आपको एसबी मिलने से पहले, यानी सर्वाइवल बेनिफिट मिलने से पहले आपको बैंक को सूचित करना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है और साथ में आपको एक फ्रेश नेफ्ट फॉर्म और बैंक डिटेल्स के लिए आप कैंसल चेक भी दे सकते हैं या फिर अपने पासबुक के फ्रंट पेज का जेरोक्स दे सकते हैं। उसको अटैच करके ड्यूली साइन करने के बाद आप ब्रांच में सबमिट करेंगे, तो फिर से आपकी नई नेफ्ट रजिस्टर हो जाएगी और नए अकाउंट में पैसे आपके ट्रांसफ़र होंगे। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है, बैंक चेंज का एप्लीकेशन। यदि आपकी नेफ्ट रजिस्टर की हुई है, आपने 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के बाद जो एसबी पेमेंट आपने लिया है, आप
8 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे नए बैंक अकाउंट में वो पैसे चाहिए, या किसी कारण से आपका बैंक क्लोज हो गया है, दूसरे बैंक अकाउंट में आप वो पैसे चाहते हैं, तो फिर आपको फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन देना होगा, बैंक चेंज का एप्लीकेशन, नेफ्ट फॉर्म, या किसी किसी ब्रांच में एसबी क्लेम फॉर्म भी दी जाती है, उसको फिलअप करना होगा। और साथ में आपको अकाउंट डिटेल्स, चाहे उसके लिए आप कैंसिल चेक दे सकते हैं या फिर पासबुक का जेरॉक्स दे सकते हैं, और उसके साथ उसको डीली साइन करने के बाद उसके साथ अटैच करके आप ब्रांच में सबमिट कर देंगे, तो फिर आपको नए बैंक अकाउंट में वो एसबी या मनी बैक आ जाएगी। बहुत ही आसान शब्दों में एक सिंपल प्रोसेस के साथ ये समझाई गई कि किस प्रकार से आप अपना एसबी या मनी बैक प्राप्त करेंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपकी सहायता की जाएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।